कोलकाता केस को लेकर जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई थी, उसको लेकर दिन पर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं और हर एक खुलासे को आप तक पहुंचाना फर्ज भी है, साथ में जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक आप इससे अपडेट रहे हैं तो आगे भी अपडेट रहना होगा। अब इस कड़ी में एक नया एंगल जुड़ा है, इसमें एक चाचा की एंट्री हुई है। अब ये चाचा कौन है, क्या कुछ हुआ है, इस पर सीबीआई ने किन्हें अब हथकड़ी में पहनाया है और किसे ऐसे फोकस मिलाया है, सीबीआई के हाथ में क्या कुछ नया हाथ लगा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल इस पूरे मामले में हुआ कि पोस्टमार्टम करने वाला एक डॉक्टर ने सीबीआई के सामने खुलासा किया है। पोस्टमार्टम करने वाले फॉरेंसिक टीम के एक सदस्य डॉक्टर अपूर्व विश्वास का दावा है कि अपने जो थे उनके पीड़िता के चाचा ने कहा था, कथित तौर पर उन्होंने बताया कि हम पीड़िता के चाचा हैं और उन्होंने पोस्टमार्टम जल्दी करने के दबाव डाले। उस पर डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा था कि यदि आज पोस्टमार्टम जल्दी नहीं हुआ तो खून की नदी बहेगी, गंगा बहा दूंगा। डॉक्टर अपूर्व विश्वास ने इस बात की जानकारी सीबीआई को पूछताछ के दौरान दी। जांच एजेंसी ने उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने अपना बयान दिया। उनका कहना है कि पीड़िता का चाचा बताने वाला एक शख्स ने जल्दी पोस्टमार्टम करने के लिए दबाव डाला, लेकिन पेपर आने से देरी होने की वजह से पोस्टमार्टम करने में समय लग गया। विश्वास के इस बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी एक पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपूर्व विश्वास ने जिस शख्स का जिक्र किया वो पूर्व काउंसलर संजीव मुखर्जी है। वो पहले पानीहाटी सीपीएम के काउंसलर थे और उन्होंने बाद में टीएमसी ज्वाइन कर लिया था। फिलहाल पानीहाटी के टीएमसी नेता निर्मल घोष के बहुत ही करीबी हैं और इसी संजीव ने पीड़िता के परिजनों की जानकारी के बिना क्रिमिनेशन सर्टिफिकेट पर साइन भी किया था। शुभेंदु अधिकारी ने आगे लिखा कि सभी जानते हैं कि पीड़िता का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया था। पुलिस शमशान घाट पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए जल्दबाजी में थी। ममता बनर्जी के निर्देश पर पानीहाटी विधायक निर्मल घोष खुद मौजूद थे। क्रिमिनेशन सर्टिफिकेट पर एक और नाम और हस्ताक्षर भी है, सोमनाथ डे का। क्या ये वही है जो एक टीएमसी नेता है? इससे पहले लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई को कोलकाता पुलिस में एक बड़ा खुलासा हुआ था। वो ये कि जांच एजेंसी ने कहा था कि मुख्य आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उनके कपड़े और सामान बरामद किए गए थे। कोलकाता पुलिस ने ये जानते हुए आरोपी से जुड़े सामान अपराध में उनकी भूमिका तय करने में अहम साबित की थी और इसमें देरी की थी। सीबीआई पहले ये संदीप घोष और उनके कुछ करीबी दोस्तों के मोबाइल फोन भी जब्त किए। उसमें से एक ऑडियो क्लिप भी मिला है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई अधिकारियों ने उन क्लिप में उनकी बातचीत के कुछ सबूत भी मिले हैं जिसमें ये बात हो रही है कि संदीप घोष एक करीबी व्यक्ति के सो टिप्पणी कर रहे हैं और लड़की कह रहे हैं कि लड़की बढ़ चढ़ कर बोल रही है। हालांकि ऑडियो क्लिप में लड़की की पहचान नहीं हो सकी है कि ये कौन लड़की है। सीबीआई अधिकारियों को पूरा यकीन है कि ये ट्रेनी डॉक्टर ही थी। अस्पताल में इस्तेमाल की गई सिरिंज, इसके अलावा जो एक नए खुलासे हुए हैं वो ये कि अस्पताल में सिरिंज और सेलाइन जो चढ़ाया जाता था उसकी बोतल और सिरिंज के जो खाले इंजेक्शन होते थे उसका भी उन्होंने विरोध किया था उस ट्रेनी डॉक्टर ने। इसलिए संदीप घोष और उनके करीबों ने उनका मुंह बंद करने की जो नौबत पर ला दी। सनसनीखेज जानकारी के मद्देनजर ये भी ट्रेनी डॉक्टरों का ये भी कहना है कि उस सिरिंज का और जो सलाइन वाले बोतल थे उसको फिर से दोबारा रीयूज किया जा रहा था और इसमें ब्लैकमेलिंग हो रही थी। अन्य डॉक्टरों की तरह पीड़िता ने भी देख लिया था और इसके इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, सिरिंज, सेलाइन की बोतल, यहां तक कि एक्सपायर्ड दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता था, गोरख धंधा होता था। पीड़िता ने इसका विरोध करना शुरू किया था, यहां तक कि उन्होंने इस विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों को भी इसकी जानकारी दी थी। लेकिन इस विरोध की खबर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पास भी हुई थी। चूंकि संदीप घोष को इन सभी भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड माना जाता है, इसलिए अपने करीबी डॉक्टरों से फोन पर इस मामले को लेकर वो चर्चा कर रहे थे।
ये 3 जो आज के डेट में जो सीबीआई ने मामले में खुलासे किए हैं वो 3 चीजें हैं। एक तो सिरिंज और सेलाइन के बोतल को लेकर जिसके गोरख धंधे में संदीप घोष शामिल था। दूसरा कि वहां पर जब ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम किए जा रहे थे तो एक नए चाचा, खुद को उसके अपने चाचा कहने वाले की एंट्री हुई थी। और तीसरा कि इसमें जब संजय राय के जो कपड़े थे उसके 2 दिन बाद तक उस कपड़े को बरामद किए गए थे, मतलब सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। लगातार सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। एक एक जानकारी आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप समझिए कि किस तरह से इस केस को उलझाया भी जा रहा है और किस तरह से इस केस में देरी हो रही है, मामला कैसे पेंडिंग होता है। अंत में आपको यह भी बता दें कि 1 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है और दोबारा से फाइनल हो सकता है कि फाइनल फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, उस पर सुनवाई की जाएगी। उसमें क्या कुछ फैसला आएगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर कर